ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो दिवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दा अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामति। अनया एव आवरणशक्त्या अवच्छिन्नस्य आत्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्व सुखदुःखमोहात्मक तुच्छसंसारभावनापि सम्भाव्यते यथा स्वाज्ञानेन आवृतायां सर्पत्वसंभावना विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृत्तरज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम् उद्भावयति एवं अज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्या आकाशादि प्रपञ्चम् उद्भावयति तादृशं सामर्थ्यं तदुक्तं विक्षेपशक्तिलिङ्गादिब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेति।
हस्तामलकाचार्य जी से जो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने पूछा कोसित्वम, तो उन्होंने उत्तर दिया नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहम् आत्मा घनच्छन्न दृष्टिः घनच्छन्नमर्कः यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहम् आत्मा। ये परिचय उन्होंने दिया। ये परिचय जो है ये बोध है, व्यावहारिक दृष्टि से ये परिचय नहीं बनता है, ये बोध की अभिव्यक्ति है। जब जीव अज्ञान के स्वरूप को ठीक ठीक समझ लेता है और महावाक्य से जन्य जो बोध है उसको स्वानुभूत हो जाता है, तो ये उसका साक्षात परोक्ष अनुभव होता है। नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहम् आत्मा, मैं कौन हूँ? तो बोले मैं जन्मने मरने वाला शरीर नहीं हूँ, मैं ये प्राणमय कोश नहीं हूँ, क्षुधा पिपासा से युक्त ये प्राणमय कोश में नहीं हूँ, भावनात्मक सुख दुखात्मक मनोमय शरीर भी मैं नहीं हूँ, कर्ता मैं नहीं हूँ, विज्ञान में कोश मैं नहीं हूँ, भोक्ता आनंदमय कोश भी मैं नहीं हूँ। ऐसे नेति नेति करके हमने अपने संबंध में जो जो पहचान बनाई हुई है वह सारी पहचान किसी न किसी उपाधि के साथ जुड़ के ही बनती है। बिना उपाधि को जोड़े जीव की, हमारी आपकी कोई पहचान बनती दिखाई नहीं देती है। जैसे ही मैं ये शब्द व्यवहार करता हूँ, मैं, उस मैं के साथ एक उपाधि संश्लिष्ट हो जाती है, जुड़ जाती है और वही हमारी पहचान बन जाती है। तो अभी विषय ये है कि जो अज्ञान है उसकी एक शक्ति है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति ने क्या किया? हमको आवृत कर दिया, हमको माने हमारी बुद्धि को आवृत कर दिया। देखो जो नासमझी होती है वो कहाँ होती है? बुद्धि में। इसलिए समझ भी कहाँ पैदा होगी? बुद्धि में। तो आवरक जो है, आवरण कहाँ पड़ा है? तो शरीर में नहीं, प्राणमय में नहीं, जगत में नहीं, आवरण हमारी बुद्धि में पड़ा हुआ है। इसका जो बहुत ही समीचीन सुंदर दृष्टांत दिया है आचार्य ने कि मेघमंडल उस अपरिमित सूर्य प्रभा को ढक लेते हैं। तो वो यह व्यवहार होता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, लेकिन असल में हमारे नेत्र की जो नयन पथ है उस पथ को, उस मार्ग को बादल ढकते हैं, सूर्य को नहीं ढकते। इसी प्रकार से मुझ ज्ञान स्वरूप आत्मा को कोई भी अज्ञान ढकता नहीं है, क्योंकि वह अज्ञान स्वयं उस ज्ञानात्मा से प्रकाशित हो रहा है। मैं अज्ञ हूँ, मुझे अज्ञान है। यह अज्ञान किस ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है? यह मुझ आत्मस्वरूप से ही प्रकाशित हो रहा है। इस बात को मैं जानता हूँ कि मैं अज्ञ हूँ, ये मेरा अज्ञान है और इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। यह ज्ञान हो रहा है ना, तो अज्ञान भी अज्ञात नहीं है, ठीक है? अज्ञात को अज्ञान नहीं कहते हैं। अज्ञान जो है नासमझी का नाम है। तो वह अज्ञान भी जाना जा रहा है और इसलिए मुझे पता है कि मैं अज्ञानी हूँ। तो ये आचार्य ने विषय बनाया
कि मैं अज्ञानी हूँ, यह बोध या समझ या यह अनुभव क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? तो बोले हमारी बुद्धि में अज्ञान की एक आवरण शक्ति है, उसने हमारी बुद्धि को घेर लिया है और हमको उपाधि से जोड़ दिया। तो वह चैतन्य आत्मा जब अपनी उपाधि से जुड़ जाती है तो अज्ञ और विज्ञ आदि शब्दों से बोली जाने लगती है। यहाँ जब शब्द अज्ञान आए, प्रकृति आए, माया आए, तो ये सारे शब्द पर्यायवाची लेने चाहिए। कहीं कहीं शब्द प्रकृति आ जाएगा, कहीं माया आ जाएगा, कहीं अज्ञान आ जाएगा, तो उसमें भ्रमित नहीं होना। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य होता है, ठीक है। जैसे गाय है, उसको किसी भाषा में काऊ, किसी भाषा में गौ, किसी भाषा में गाय बोलते हैं, तो वहाँ नाम भेद से लक्षण भेद नहीं हो। लक्षण भेद होने से वस्तु भेद होता है। तो नैयायिकों ने यह परिभाषा बनाई है, लक्षण साम्य से वस्तु साम्य होता है। अगर एक लक्षण, जो लक्षण बताया गया है, वही लक्षण बताते हुए किसी दूसरे शब्द को बोल दिया जाए, उस शब्द को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे ये आदमी है, फिर कहेंगे मनुष्य है, तो जो लक्षण है वो अगर घट गए, समान है, तो फिर आदमी और मनुष्य और मैन में क्या हो गए, पर्यायवाची। तो अज्ञान का लक्षण है त्रिगुणात्मक, माया का लक्षण है त्रिगुणात्मक, प्रकृति का जहाँ पे लक्षण त्रिगुणात्मक आएगा वो भी क्या होगा, अज्ञान। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो यह जो शक्ति है आवरण की, उसी को थोड़ा और विस्तार करके इस परिच्छेद में बता रहे हैं। अनया एव, अनया शक्त्या एव, अनया आवरण शक्त्या एव, इसी आवरण शक्ति के द्वारा ही अवच्छिन्नस्य आत्मनः, ये जो आत्मा है ये अवच्छिन्न हो गई है। अवच्छिन्न का मतलब होता है ढक गई। ये जो थोड़े से अंतर के शब्द हैं ना, इनको कहीं लिख के इनके अर्थ लिख लेना हिंदी में, तो ये भ्रमित नहीं करें। परिच्छिन्न माने सीमित है और अवच्छिन्न माने ढका हुआ है। जब अवच्छिन्न कहा जाए तो उससे आवृत है, तो अवच्छिन्न है, और जब परिच्छिन्न कहा जाए तो वो सीमित है, ऐसे अर्थ है। तो अवच्छिन्नस्य आत्मनः, ये जो आत्मा है ये ढकी हुई है, आवृत है। तो क्या हुआ, बोले कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख, दुख, मोहात्मक, ये 5 चीजों का नाम लिया। और इसको क्या बोले, तुच्छ संसार भावना अपि संभाव्यते। ये जो संसार की भावना है, अभिनिवेश है संसार का, यह उपलब्ध हो जाता है जैसे ही आवरण बढ़ा। क्या उपलब्ध हो गया, बोले कर्तृत्व हो गया। किसका, आत्मना। आत्मना माने मेरा। तो देखो चर्चा किसकी हो रही, ढका हुआ कौन है, मैं। तो मैं, मेरी बुद्धि जो ढकी हुई है उसकी चर्चा हो रही है, तो उससे पैदा हो गया कर्तृत्व। कर्तृत्व माने होता है कर्ता भाव, ठीक है। कर्ता भाव का मतलब होता है ये काम मैं करता हूँ। क्रिया की उपाधि से कर्तृत्व का जन्म होता है। मैं करता हूँ, फिर मैं भोगता हूँ, फिर मैं सुखी हूँ, फिर मैं दुखी हूँ, और फिर मैं मोहित हूँ।
इन 5 चीजों का नाम है संसार भावना। और इसके साथ एक बढ़िया विशेषण लगा दिया धीरे से, क्या? तुच्छ भावना। ये कोई बहुत पूजित भाव नहीं है, ये हेय भाव है, ये दुख देने वाला है, ये अज्ञान का फल है, परिणाम है। बुद्धि के नासमझ होने का परिणाम ये है, इसी का नाम है संसार भावना। तो वेदांत में जब संसार शब्द आता है ना, संसार संसार, तो संसार माने जगत होता है, ठीक है। तो यो संसरति सब संसार, जो सरक सरक जाता है उसको बोलते हैं संसार। ये जगत जो है कभी अपने नियत रूप में नहीं रहता, फिसलता जाता है, फिसलता जाता है, इसलिए इसका नाम है संसार। तो ये तो हुआ दृश्य जगत संसार के संबंध में। तो हमारा संसार क्या है? जब कोई व्यक्ति या हम में से कोई ये बोले कि मैं संसारी हूँ, तो जानते हो सीधे सीधे क्या अर्थ निकलता है? ये गृहस्थ आश्रमी है। हर गृहस्थ आश्रमी अपने को क्या बोलता है? मैं संसारी हूँ। तो माने बाकी तीनों आश्रम क्या हो गए? असंसारी हो गए। तो ऐसा नहीं है, संसारी जो है वो सभी हैं, जो अज्ञानी है वो संसारी है, ठीक। तो अगर ये 5 चीजें उपलब्ध हैं, तो चाहे जिस आश्रम में हो और चाहे जिस पद पर हो, वह व्यक्ति क्या कहा जाएगा? संसारी कहा जाएगा। फिर वो चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, ठीक है। तो ये 5 भाव तो दिखाई देते हैं। कर्तृत्व माने, इसका हम लोग अभी बहुत विस्तार नहीं करेंगे, ये विषय नहीं है। कर्तृत्व माने संक्षेप में समझ लो कर्ता भाव। कर्ता भाव की अनुभूति यह होती है कि जब भी कोई काम मैं करता हूँ तो मुझे इस बात की इच्छा रहती है कि इसका क्रेडिट मुझे दिया जाए। ये काम मैंने किया है और इस बात को जाना जाना चाहिए, इस बात को समझा जाना चाहिए कि ये काम मैंने किया है। यह जो फीलिंग है, जो इच्छा है, कह लो, ये जो भावना है, इसका नाम है संसार। क्योंकि ये परिणाम में बड़ा दुख देती है, थोड़ा सुख देती है और बड़ा दुख देती है, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ कर्ता भाव। तो इस पे जरा एक पैनी नजर रखनी चाहिए कि आदमी के मन में एक कुलबुलाहट रहती है। जब कोई अच्छा काम कर ले, श्रेष्ठ काम कर ले, तो उसके मन में कुलबुलाहट रहती है कि ये काम मैंने किया है, अब इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और अगर किसी ने नहीं किया तो परिणाम में बड़ा दुख होता है। तो इस भावना का नाम है संसार भावना। अच्छा, दूसरा ले लो भोक्तृत्व। अब हमारे अंदर एक फीलिंग और भी होती है, भावना होती है, इच्छा होती है, क्या कि मुझे अपने अनुकूल विषय मिलते रहें, जिससे कि मैं उन अनुकूल विषयों का भोग करता रहूं। इससे जन्म लेता है क्या? भोक्तृत्व जन्म लेता है। भोग क्रिया का जो सुख है, उस सुख की अनुभूति के पीछे भागने का नाम है भोक्तृत्व। तो ये सब जिसमें विद्यमान है वो सब के सब क्या कहे जाएंगे? संसारी। तो अगर ये भावना है कि ये विषय मिल जाए, वो विषय मिल जाए, ये पद मिल जाए, वो प्रतिष्ठा मिल जाए, तो ये हो गया भोक्तृत्व, ठीक है। इन दोनों के परिणाम से आता है सुख और दुख। जब कर्ता को समाज में पहचाना जाता है तो सुखी, और जब नहीं पहचाना जाता है तो दुखी।
और भोक्ता को जब अनुकूल विषय मिल जाते हैं तो वो सुखी, और जब अनुकूल विषय नहीं मिले तो दुखी। तो उसके परिणाम में क्या हो गया? सुख और दुख। अब पांचवी चीज का नाम लिया मोहात्मक। मोह, मोह माने जो रूढ़ी अर्थ है, रूढ़ी अर्थ माने जो प्रसिद्ध अर्थ है, वो हम लोग बोलते हैं ना मोह ममता हो गई, उनको बड़ा मोह हो गया, इसी मोह से बना है मोहब्बत। ठीक है, मोह का विस्तार होके वो मोहब्बत हो गया। तो मोह माने यही समझते हैं हम लोग कि बड़े वो मोहिल व्यक्ति हैं, प्रेमी व्यक्ति हैं, ठीक है, स्नेही व्यक्ति, ये अर्थ मोह का नहीं होता है। विपरीत दर्शन का नाम मोह होता है। जो विपरीत दर्शन है, उस विपरीत दर्शन को कहते हैं क्या? मोह। अब अपने वाला अर्थ जो है वो धीरे धीरे हटा लेना शास्त्र पढ़ने से, नहीं तो जहाँ जहाँ शब्द आएगा गीता जी में या कहीं, वहाँ पे भ्रमित करेगा। ठीक है, गोस्वामी जी ने ये शब्द लिखा क्या? मोह निशा सब शुभ निहारा। तो वहाँ क्या है? प्रेम की नींद में सोने वाला मोह निशा है, वो विपरीत दर्शन वाली जो, यही सब मांडुक्य उपनिषद में भी आप लोग पढ़ोगे अगर भगवान चाहेंगे तो मोह शब्द का अर्थ है विपरीत दर्शन। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना, यथार्थ ज्ञान न होना, विपरीत ज्ञान होना। और बहुत सारे विपरीत ज्ञान हम लोगों को होते रहते हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो ज्ञान होता है वो भी विपरीत होता है अक्सर, अनुमान से जो सिद्ध होता है वो भी विपरीत हो जाता है, हमारी जो समझ है वो भी उल्टा देखती है। ये सब आवरण शक्ति का कमाल है। बुद्धि में एक अज्ञान की आवरण शक्ति प्रविष्ट हो गई तो संसार खड़ा हो गया, ठीक, और हम संसारी हो गए। सबसे बड़ा जो विपरीत दर्शन मनुष्य के जीवन में है वो ये है कि वो सुख में दुख और दुख में सुख देखते हैं। जो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, यही परिभाषा, वहाँ 5 चीजें दी हैं, 4, नित्य में अनित्य आदि का दर्शन। जो चीज अनित्य है उसमें नित्य बुद्धि हो जाना, जो अपवित्र है उसमें पवित्र बुद्धि हो जाना, ये सब विपरीत समझ है। और सबसे कॉमन व्याप्त जो विपरीत समझ है, प्रभावशाली, वो यही है कि जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख का दर्शन करना, और जहाँ दुख नहीं है वहाँ दुख का दर्शन करना। बोले ये कैसे होता है? जहाँ दुख नहीं वहाँ कैसे दुख दिख जाता है? बोले बताओ, सुबह 5 बजे उठ के और नियमित प्राणायाम व्यायाम आसन आदि करना, नींद आने पर भी बिस्तरा छोड़ देना, ये दुख है कि नहीं? ठीक, लेकिन असल में ये दुख नहीं, क्योंकि ये आपको सुखी करने वाला है। तो उसमें दुख दर्शन होना, रे कहाँ से बवाल आ गया। अब आज व्रत रखो, आज उपासना करो, आज रात भर शिवरात्रि आई अभिषेक करो, ये सब में दुख दिखाई देता है, लेकिन असल में वहाँ दुख होता नहीं, क्योंकि परिणाम में सुख आता। और जहाँ सुख दिखाई देता है वहाँ से दुख चला आता है ना? तो उस समय सुख दिखाई दिया और उसके पीछे पीछे दुख चला है। तो बुद्धि ये बात समझने को तैयार नहीं होती कि यार यहाँ से दुख ही आने वाला है, यहाँ जो सुख दिखाई दे रहा है वो सुख वहाँ है नहीं। एक कथा है, आप लोगों ने सुनी होगी, वो भी सुनाते थे। एक बुढ़िया माता जी सुई ढूंढ रही, उनकी सुई खो गई, उसी से वो अपना कपड़ा वपड़ा सिल के अपना रोजगार करती थी। तो बड़ी शिद्दत से सुई ढूंढ रही हैं,
एक लैंप के नीचे, तो एक युवा व्यक्ति आया, उसने कहा माता जी क्या हो गया? बोले सुई खो गई, मिल नहीं रही। बोले अच्छा मैं भी ढूंढता। उसने भी खूब ढूंढा, और जब उसको भी नहीं मिली तो उसने कहा अच्छा अम्मा याद करो कि इसको रखा कहाँ था, ये गिरी कहाँ हो सकती है, कहीं और तो नहीं गिरी? उन्होंने नहीं, गिरी तो झोपड़ी में गिरी झोपड़ी में, तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले यहाँ लाइट है यहाँ लैंप जल रहा है, लैंप पोस्ट, तो यहाँ लाइट में ढूंढ सकते हैं, अंधेरे में कहाँ ढूंढेंगे? तो गिरी कहाँ है? कुटिया में, झोपड़ी में। ढूंढी कहाँ जा रही है? जहाँ लाइट है। ऐसे ही जगत है, ये बड़ा लाइट मारता है पर उसमें कोई सुख मिलता नहीं। इसका भी बहुत विस्तार नहीं, लेकिन ये मन में धीरे धीरे बिठा लेना, चमक दमक की जो दुनिया है ना, उसके पीछे बड़ा नरक होता है, बिल्कुल पक्का है। चाहे जाके देख लेना और चाहे सुन के समझ लेना, ये तुम्हारे ऊपर है। वो भी चमक दमक वाली दुनिया है, जो बहुत चमकती है, उसके पीछे बिल्कुल नरक है, साक्षात नरक है। जैसे ही आप उस दुनिया में घुसोगे, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, ये सबसे ज्यादा चमकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसमें एंट्री मारोगे तो इसका नरक दिखाई देने लगता है। तो सुख कहाँ ढूंढ रहा है व्यक्ति? इसी चमक दमक में सुख ढूंढता है, तो उसको दुखी होना पड़ता है। इसका नाम है मोह, विपरीत समझ है। तो आवरण शक्ति ने क्या किया? हमको 5 चीजें प्रसाद की पोटली बना के दे दी। लो भैया पकड़ो, करता बने रहो, भोक्ता बने रहो, सुखी बने रहो, दुखी बने रहो और भ्रमित रहो। इसीलिए शब्द क्या दिया? तुच्छ संसार भावना, असत संसार भावना संभाव्यते उत्पन्न हो जाती है, जैसे यथा स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। ठीक है, जो अपने अज्ञान से ढकी हुई जो रज्जु है, उसमें सर्प की क्या है? संभावना है। संभावना शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से दृढ़ विभावना। हाँ, संभावना शब्द भी देखो वो नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। संभावना माने हम लोग समझते हैं पॉसिबिलिटी, ट्रेन आने की संभावना है। जो संस्कृत जानेगा वो तो आह्लादित हो जाएगा, ट्रेन निश्चित रूप से आ रही है। सम्यक प्रकार की भावना, ठीक है, भाव माने होता है होना। सम्यक प्रकार से कोई चीज हो जाए उसको बोलते हैं संभावना। उसकी जो अभिनिवेशता है उसको संभावना बोलते हैं। जैसे संभव है, संभव माने सम्यक प्रकार अच्छी तरह हो जाए। खैर रूढ़ अर्थ भी कहीं कहीं प्राप्त होते हैं। सर्वत्र संभावना का मतलब है कि जैसे ही रज्जु का अज्ञान हुआ, ठीक, वैसे ही उसमें सर्प की उत्पत्ति हो गई, सर्पादि की उत्पत्ति हो जाएगी। अब चलो थोड़ा सा घुसते हैं जटिलता में, थोड़ी देर। रज्जु का यह शब्द है स्व अज्ञानेन आवृतायाम। दृष्टांत का साम्यांश लेना, अपने अज्ञान से आवृत हुई रज्जु में क्या सर्प की उत्पत्ति होती है? सर्प की प्रतीति होती। कब होती है? जब रज्जु का ज्ञान हो जाए। अच्छा, रज्जु जो है जब मंद प्रकाश है तो उस मंद प्रकाश में रज्जु का क्या हो गया? अज्ञान। जब रज्जु का दर्शन नहीं हुआ तभी तो उसमें सर्प दर्शन होगा, ठीक, संभावना बन गई। यहाँ विषमता क्या है, समता क्या है, वो देखना। विषमता ये है कि यहाँ रज्जु का अज्ञान किसको हो रहा है?
रज्जु देखने वाले को, ठीक है। और दृष्टांत में आत्मना अज्ञानम, हमको अपना ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ किसको अज्ञान हो रहा है? स्वयं आत्मा को अपने विपरीत होने का ज्ञान और अपने स्वरूप का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? कि हमारा अज्ञान नीलेश देखेंगे और हम नीलेश कहाँ देखेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। अपना अपना अज्ञान सब कुछ देखते हैं। यहाँ दृष्टांत में रज्जु का अज्ञान रज्जु देख रही है कि रज्जु को देखने वाला देख रहा है? तो भ्रम देखने वाले की बुद्धि में है कि रज्जु में है? इसीलिए देखने वाला कोई सर्प देख लेता है, कोई माला देख लेता है, कोई छिद्र देख लेता है, क्योंकि भ्रम किसको हो रहा है? देखने में। ब्रह्म सूत्र में इसी विषमांश को उठाया है भाष्यकार ने। खैर, तो यहाँ साम्यांश ले लेना। अपने अज्ञान से आवृत, माने जैसे हम लोग अपने अज्ञान से आवृत हो जाते हैं, ऐसे रज्जु मानो अपने स्वरूप को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हो पाए। रज्जु अपने को जब रज्जु रूप में प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हो पाई, तो उसी रज्जु में क्या हो गया? सर्प की संभावना हो गई। ठीक, ये साम्यांश है। उस दिन बताया था ना साम्यांश विषमांश। देवदत्त का जो जीवन है वो पुष्प की तरह आह्लादित है, प्रसन्न है, सुगंधित है ना। तो क्या साम्यांश लेना है? जैसे पुष्प सबको सुख प्रदान करता है, आह्लाद प्रदान करता है, सुगंध प्रदान करता है, ऐसे देवदत्त का आचरण है। ये हो गया साम्यांश। विषमांश क्या है? अब देवदत्त को सूंघ के अगर देखोगे कि इसमें गुलाब की खुशबू आ रही है कि नहीं, ये विषमांश हो गया। ये अंश नहीं लेना है देवदत्त में, ठीक है। बड़ा कीमती सिद्धांत है, इसको लिखाना बार बार दिमाग में। तो स्वअज्ञानेन आवृतायाम रज्जा, जो रज्जु है वो अपने अज्ञान से जैसे ढक जाती हो, माने अपने को प्रकाशित नहीं कर पाती है, तो उसमें सर्पत्व की संभावना हो जाती है, उत्पन्न हो जाता है, सर्प प्रतीत होने लगता है। उसी तरह से जब मैं अपने निज स्वरूप को, आनंद आदि स्वरूप को बुद्धि में उपलब्ध नहीं कर पाता हूँ, तो हमको कर्ता भोक्ता सुखी दुखी और मोह में जीना पड़ता है। मिल गया साम्यांश कि नहीं? बस ये साम्यांश लेना है। विषमांश हमने आपको पहले बता दिया। अच्छा, तो ये स्वअज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना, यहाँ तक हो गई आवरण शक्ति का लक्षण बता दिया। अब मोटा मोटा सिद्धांत चलो समझ लो। आवरण शक्ति माने वही हमारी जो बुद्धि है वो अज्ञान से आच्छादित है, जिसके कारण हम अपने आप को, ईश्वर को और जगत को वैसा नहीं देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं जैसा वो है। अब इसी अज्ञान में जीने में मजा आ रहा है क्या? अभी आ रहा है ना? अभी तो आई ना, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बीच बीच में बच्चा चपत जब लगेगी और लगेगी संसारी को चपत तो लगनी है, तब ये जो पढ़ाया जा रहा है किसी कोने में वो बाहर आएगा। अरे यार, वहाँ ऋषिकेश गए थे और वो पढ़ा रहे थे महाराज जी कि वे सुख आता है भोक्ता बनने में, कर्ता बनने में दुख आता है। अब देखो दुख आ गया है ना। तब कहेंगे अच्छा हाँ, ये तो मामला ठीक नहीं है। जब जाओगे और मान लो कोई बढ़िया काम किया तुमने, तो अच्छे से मेहनत करी और बड़ी सभा हुई और उसमें जो है नाम बुला दिया गया दूसरे का कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके ये रामलीला का आयोजन
किया है, और जिसने किया है वो बेचारा दूर खड़ा है। तो जो दूर खड़ा है उसको कैसा लगेगा? बड़ा दुखी होगा, खूब गालियां देगा। तो उस समय याद आएगा, अच्छा कर्ता जब बने तो पीछे से क्या आ गया? धोखा। अब दक्ष कर्ता बने, बकरे की तरह काटेंगे। और महाराज युधिष्ठिर कर्ता नहीं बने तो पूजित हुए, काम दोनों ने किए। अच्छा चलो, तो ये हो गई आवरण शक्ति। अब दूसरी है विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति क्या होती है? विक्षेप शक्ति स्तुति, विक्षेप शक्ति जो यथा रज्जु अज्ञानम, ठीक है, स्वावृत रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति एवं अज्ञानम अपि। जैसे रज्जु में पहले आवरक हो गई, अपने रूप को प्रकाशित नहीं कर पाई, नहीं की, तो फिर अब उसने अपने आप को सर्प आदियों में प्रकट कर दिया। अब ये उसकी विक्षेप शक्ति है। आवरक शक्ति का काम है उसका ज्ञान न होने देना, और विक्षेप शक्ति का काम है फिर कुछ और उल्टा पलटा ज्ञान करा देना। ये दो शक्तियां होंगी। यहाँ दार्ष्टान्त में क्या है? बोले एवं अज्ञानम अपि, अज्ञान में भी ऐसा है। क्या है भाई? स्वावृतात्मनि, जो आत्मा है यह बुद्धि के द्वारा मानो आवृत सी हो गई, तब विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति ने क्या किया? देखो क्या मजेदार काम किया। बोले आकाश आदि प्रपंचम उद्भावयति, बोले सृष्टि बना डाली, पूरी की पूरी सृष्टि बना डाली। किसने? ईश्वर ने। ठीक, जब वह ब्रह्म वस्तु, चैतन्य वस्तु अज्ञान की उपाधि से उपहित हो गई, अब तो वाक्य समझ में आ रहा होगा। अज्ञान की उपाधि से उपहित हो गई तो उसका नाम पड़ा ईश्वर। तो आवरक हो गया पहले तो, और इसके बाद हुआ उसको विक्षेप, तो उसने विक्षेप में बना डाली पूरी सृष्टि। ठीक, अब बताओ सृष्टि के मूल में कहाँ से आई है? वो विक्षेप से। तो यहाँ शांति मिलेगी? जब बनी ही विक्षेप शक्ति से है तो यहाँ कितनी शांति मिल जाएगी भाई? कुछ समय के लिए है? कुछ समय के लिए मिलता है। हाँ, भ्रम होता है कि शांति मिलती है ना। और जब मिलती है तो उस समय अज्ञान का पर्दा हल्का पड़ा होता है। ठीक, अच्छा, तो ये विक्षेप नाम की जो शक्ति है, अभी तक जो वर्णन हो रहा था जैसे जीव का वर्णन हो रहा हुआ, सीधे कहाँ गए? ईश्वर। ईश्वर जो है वह आवरक शक्ति से ईश्वर बना, और उसके बाद उसने कहा चलो भाई सृष्टि बनेगी, तो विक्षेप शक्ति आकाश आदि प्रपंच उद्भावयति, फिर वो आकाश आदि प्रपंच बना देती है। किस क्रम से कैसे बनाएगी, अब उसका वर्णन आगे शुरू करेंगे। तादृशम सामर्थ्यम, इस प्रकार की जो सामर्थ्य है उसको बोलेंगे विक्षेप शक्ति। चलो, इसको अगर थोड़ा और अपने में समझना हो तो मान लो आप शांति से बैठे हो, ठीक, और आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, और आप अपने जीवन को जी रहे हो, ठीक है। फिर आपको धन की प्राप्ति हो गई, ठीक, उसके बाद क्या उद्भाव है? घर बनाएंगे, कार खरीदेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, ये सब कहाँ से उद्भाव है? जैसे ही वो सामर्थ्य प्रकट हुई तो उसने क्या किया? विक्षेप कर दिया, विस्तार कर दिया, ठीक है।
उसी प्रकार से सारे जीव जब बुलबुलाए चलो हमें भोग दो, तो ईश्वर ने कहा चलो भाई लो, और उसने फिर पूरा प्रपंच खड़ा कर दिया अपनी विक्षेप शक्ति से। थोड़ा इसका जो रसानुभूति है वो ये है, दृष्टांत दिया जा रहा है कि रज्जु में सर्प की उद्भावना होती है ना। अच्छा, जो सर्प की उद्भावना है वो सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या है ना। तो विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति जो ये काम कर रही है, विक्षेप शक्ति ने जगत बनाया और दृष्टांताचार्य ने क्या दिया है, रज्जु में सर्प की उद्भावना होती है। अब रज्जु में जो सर्प की उद्भावना होती है वह सर्प तो सिर्फ हमारी बुद्धि में रहता है, रज्जु में तो नहीं रहता। तो ईश्वर ने जो इतना बड़ा जगत खड़ा कर दिया, ये हमारी बुद्धि में रहता है कि बाहर रहता है? असल में जगत कहाँ रहता है? बाहर। ये हैं इसके कुछ मधुर मधुर सिद्धांत जो धीरे से मिलाए जाएंगे। जो जगत की अनुभूति है वो बिना बुद्धि में आए, बिना मन में आए हो सकती है क्या? हमको किस जगत की अनुभूति होती है? जो जगत हमारे मन में उपलब्ध होता है, ठीक। और गहरी नींद में जब हम सो जाते हैं तो कोई जगत क्यों नहीं उपलब्ध होता? क्योंकि अब बुद्धि में वो उपलब्ध नहीं हो रहा। इसका मतलब जो जगत उपलब्ध हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? बुद्धि में ही उपलब्ध हो रहा है। और इसीलिए रज्जु में जो सर्प है वो कहाँ उपलब्ध होता है? बुद्धि में। और कौन सा सर्प उपलब्ध होता है? जो वहाँ। तो हमको जो जगत बुद्धि में उपलब्ध हो रहा है असल में वो नहीं। ये तो आखिरी वाली पढ़ाई हो गई। सब वही तो है। बुद्धिगत होने से ये बिना हुए बात है, ठीक है। तो ये तो सीधे मांडूक्य वाली बात हो गई। लेकिन यह सत्य है, किसी कोने में बिठा लेना और विचार करना, सुख कहाँ होता है? मन, बुद्धि में तो होता है। और अगर बुद्धि में उपलब्ध ना हो तो नहीं। अरे सीधी सी बात है, आप भोजन कर रहे हो, भूख भी लगी है, स्वादिष्ट भोजन भी आ गया, उसका रस ले रहे, रसास्वादन हो रहा है, तृप्ति हो रही है, क्षुधा निवृत्ति हो रही है, सुखानुभूति हो रही है, ठीक। और उसी समय कौन आ गया कि आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया। तो अब वो रसगुल्ले का सुख, रसगुल्ला मुंह में होने पर भी उसका स्वाद नहीं आ रहा। तो अब बताओ, अगर वो मन में नहीं होता, रसगुल्ले में ही होता, तो वहीं से मिलते रहना चाहिए था ना, लेकिन नहीं मिलता। और एक सुंदर दृष्टांत है, कहीं घूमने गए हिमालय में, ठीक, और बढ़िया जो है वो हिमाच्छादित शिखरों का दर्शन हो रहा है। पहली बार देखा है बर्फ के पहाड़, बड़ा आह्लाद हो रहा है, ठीक है, खूब आह्लाद हो रहा है। और उसी समय जो है क्या हो गया कि पैर फिसल गया और पैर में चोट लगी। अब सारा ध्यान कहाँ चला गया? और अब ये भी लगने लगा यहाँ डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और अंधेरा होने वाला है, यहाँ से भाग ही लो, ठीक। तो ना बर्फ दिख रही है ना आनंद दिख रहा है, गायब होगा कि नहीं गायब होगा? तो कहाँ था? मन में तो था। ऐसे हजारों दृष्टांतों से सिद्ध हो जाएगा। लंबी कथा हो गई यार ये। अभी हम हिमालय की यात्रा में गए थे, इधर ले लद्दाख, हम और स्वामी जी फौजियों को योग सिखाने गए थे स्वामी जी। और बड़ा ऐसा योग सिखाया कि सब आश्चर्य में पड़ गए कि अच्छा, अगर हमको ये पहले सिखाया जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसा सुंदर योग सिखाया। तो फिर हम लोगों को
घुमाने लेके गए भाई 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक चौकी में ले गए। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था, दूर दूर तक विस्तार हिमालय बर्फ से आच्छादित। गए भाई, फिर एक केबिन बना हुआ था उसमें ले गए। कर्नल साहब आए और पकौड़ी वकौड़ी बनाएंगी। अच्छा, वो केबिन पूरा शीशे का बंद, तो उसमें कोई शीत नहीं और चारों तरफ दर्शन, आनंद ही आनंद है, पकौड़ी साथ में है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे ही मैंने उसी आघात में उस कर्नल से पूछ लिया, आप तो स्वर्ग में रहते हो। बोले स्वामी जी दिन गिन रहा हूँ कब पूरा हो हमारा टेन्योर और हम नीचे जाए। थक गया मैं बर्फ देख क्योंकि रहना बहुत कठिन। आधे घंटे के लिए पकौड़ी खाने जाना अलग बात है लेकिन हिमालय में रहना आसान काम। लागे अति पहाड़ का पानी, सीता जी को समझा भगवान ने, बोले दूर से ही पर्वत अच्छे लगते हैं, कहावत है, पर्वत दूर से ही अच्छे लगते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है, हमारे मन में आह्लाद है, उसके मन में कष्ट है, स्थान एक ही है। तो संसार कहाँ है? मन में। इसीलिए यहाँ दृष्टांत दिया गया। कोई और भी दृष्टांत दे सकते थे ना, लेकिन यही दृष्टांत क्यों चुना? क्योंकि आगे यही सब सिद्ध होगा। यह जो जगत है ये हमारे मन में ही रहता। गीता जी वाला जो श्लोक है सुबह सुना देंगे। वैसे तो मई एव मन अनादर्श मई निवसिष्यसि मयि। क्या कह रहे हैं भगवान? तुम कहाँ निवास करोगे? मुझ में निवास करोगे। कब? जब तुम मन मुझे दे दोगे, मन मेरे में रख दोगे और बुद्धि भी मेरे में रख दोगे, तो तुम्हारा निवास स्थान क्या हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा। माने अब तुम संसार में रहते हुए भी संसारी होके रहोगे। इतनी बड़ी बात। अब गीता जी में भगवान ठीक इशारा कर दिए, भाई अगर मेरे में निवास करना है, मेरे में मतलब सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में या करुणा वरुणालय भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप में, तो जहाँ हमारा मन और जहाँ हमारी बुद्धि वहीं हमारा निवास। कितनी बड़ी बात है ना? अच्छा, तो इस विक्षेप शक्ति ने क्या किया? आकाश आदि प्रपंचम उद्भावयति। इसने आकाश आदि की उत्पत्ति कर दी। तादृशम सामर्थ्यम, इस प्रकार की एक सामर्थ्य है ये विक्षेप। आश्चर्य मानो करते हैं आचार्य, इस तरह की एक सामर्थ्य है। और फिर एक श्रुति भी दे दी, विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेति। सृजित। अच्छा, तो विक्षेप शक्ति ने क्या किया? सूक्ष्म शरीर से लेके ब्रह्मांड तक जो ये जगत फैला हुआ है इसकी उत्पत्ति कर दी, इसको मानो प्रकट कर दिया। चलो अगला परिच्छेद भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शक्ति को वृत्ति नहीं कह सकते, वृत्ति शक्ति का परिणाम। वृत्ति रूप होके वह विक्षेप शक्ति अपने को क्या करती है? प्रकट करती है। तो विक्षेप को नियंत्रित किया जा सकता है? विक्षेप को नियंत्रित किया जा सकता है, बड़े आराम से किया जा सकता है। एक अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चलते। दो चीजें करनी पड़ेंगी और ये नियंत्रित हो जाएगा विक्षेप। माने फिर मन वो करेगा जो हम चाहेंगे। अभी हम क्या करते हैं? जो मन चाहता है वो हम करते हैं। जबरदस्ती करा लेता है कि नहीं? लेकिन जब ये नियंत्रण में आ जाएगा तब क्या होगा? जो हम चाहेंगे वो ये करेगा।
अच्छा, अगला परिच्छेद देख लो। शक्तिद्वयवत् ज्ञानोपहितं चैतन्यम् स्वप्रधानतया निमित्तं सोपाधिप्रधानतया उपादानं च भवति यथा लूता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरप्रधानतया उपादानं च भवति। संस्कृत पढ़े तो नहीं, लेकिन पढ़ अच्छा लेते हो, ये आश्चर्य लगता है हमको। दोहरा ठीक लेते हो, सकार का उच्चारण भी ठीक ही सुनाई देता है, क्रम भी ठीक सुनाई देता है। मुझे 15 दिन हो गए। पढ़ते पढ़ते लय पकड़ती, गुड, अभ्यास हो जाता है, यही है अभ्यास, है ना। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं। शक्ति द्वयवत अज्ञान उपहितम चैतन्यम, ये जो शक्ति द्वय वाला, यहाँ वत जो है जीव के अर्थ में नहीं है गिनना, ये वतुप प्रत्यय इच्छा। शक्ति द्वयवत, तो शक्ति द्वय वाला अज्ञान जो है, इससे उपहित जो चैतन्य है, ये अपनी प्रधानता से स्वप्रधानतया निमित्त, अपनी प्रधानता से निमित्त कारण और अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादानं च भवति, उपादान होता है। अब एक सिद्धांत आ रहा है, उसको समझना। यथा, जैसे लूता, लूता माने होता मकड़ी, तंतु कार्यम प्रति, वो जो जाला बनाती है वो तंतु कार्य, जाला बनाती है, उसके प्रति अपनी प्रधानता से निमित्त कारण और अपने शरीर की प्रधानता से वो उपादान होती है। तो दो शब्द आए, निमित्त और उपादान। जरा ध्यान से सुनना, बहुत सरल है, इसमें कोई बहुत जटिल बात नहीं है। कोई भी कार्य की जब उत्पत्ति होती है तो उसका कारण होता है। अब कारण यहाँ दो बता रहे, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। बस, निमित्त कारण क्या है और उपादान कारण क्या है, पहले दूसरे दृष्टांत में समझ लो। प्रसिद्ध दृष्टांत घट वाला। कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, तो कुम्हार जब घड़ा बना रहा है तो उस घड़े का जो उपादान कारण है वो क्या है, मिट्टी, और निमित्त कारण कौन है, कुम्हार। तो क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, तो परिभाषा ये दी है कि अपने शरीर की प्रधानता से जो कारण बनता है उसको उपादान कारण कहते हैं, और जो उससे पृथक होकर कारण बनता है उसको निमित्त कारण बोलते हैं। जैसे मकड़ी है, तो मकड़ी जब जाला बनाती है तो जाले का जो मसाला है वो कहाँ से निकालती है, अपने शरीर से। तो अपने शरीर की प्रधानता से जाला निकाल रही है, इसलिए उसके प्रति वो जो जाला है मकड़ी क्या हो गई, उपादान कारण। ठीक है, तंतु कार्यों प्रति अपना जो जाला शरीर है, शरीर की प्रधानता से क्या हो गई, उपादान। और उसमें जो डिजाइन बना रही है, कारीगरी कर रही है, जाले को सजा रही है, डिजाइन दे रही है, तो वही हो गई निमित्त का। ये दृष्टांत बहुत सोच समझ के दिया कि आगे इसके अर्थ खुलेंगे। अच्छा, सरल पहले समझने के लिए कुम्हार वाले में लौटो। घड़ा जिस पदार्थ से बना है उसको बोलेंगे उपादान का, जिस मसाले का बना है उसको बोलेंगे उपादान, अंग्रेजी में बोलेंगे मटेरियल कॉज।
जैसे ये टेबल है, मेज है, ये मेज का उपादान कारण क्या हो गया? लकड़ी हो गई। और निमित्त कारण बढ़ी। हाँ, ये अनुमान से सिद्ध है। इसका कारण बढ़ी ही है। किस ज्ञान, किस प्रमाण से जाना? क्या व्याप्ति है? जहां जहां लकड़ी की मेजें बनी, हमने बढ़ई को बनाते देखा है। किसी डॉक्टर को मेज बनाते नहीं देखा। इसलिए मेज बनाने का व्याप्ति कहाँ सिद्ध हो गई? जब जब मेज बनी लकड़ी की, तो किसने बनाई? इसलिए इस मेज को भी किसने बनाया होगा? तो अनुमान प्रमाण से जाना हमने। अच्छा चलो, तो जो मिट्टी है वो हो गई उपादान कारण, क्योंकि उसी से घड़ा बना। और निमित्त कारण क्या हो गया? कुम्हार। चलो थोड़ा इसमें से आनंद लिया जाए। इसके अलावा और भी कारण है इसमें कि नहीं है? है ना? तो चाक घूम रहा है, वो दंड है, वो भी घूम रहा है, जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, ये भी तो सब कारण है। और अग्नि जो पकाई जा रही है वो भी है, और चाक डंडे से घुमाया जा रहा है, दंड आदि भी सब हो। एक पतली रस्सी भी है जिससे काट के ठीक। और भी अच्छा, और एक कारण है, बताओ। एक छोटी सी लकड़ी जिससे उस पर डिजाइन दिया जाता है। और एक कारण है, बताओ। आग उत्पन्न करने के लिए सामग्री इकट्ठा करना। ठीक है, भट्ठा कह लो, वो भी कारण है। और उस घड़े का इस्तेमाल नहीं, वो तो उपयोग, उसका ज्ञान, है बनाने का ज्ञान, घट बनाने का विज्ञान। ठीक है, वो भी कारण होता है पक्का। ईश्वर में, एक कुम्हार में अगर घट का विज्ञान ना, न्यायिकों ने माना इसको, ठीक है। और कोई कारण? बड़ा मजेदार एक कारण है। हाँ, विद्यार्थी है नहीं, वो उसमें कारण नहीं। अरे भैया, वो गधा जो मिट्टी लाता है, रासम माने होता है गधा। जब न्यायिकों ने इसकी खाल उधेड़नी शुरू करी इसकी, तो उन्होंने कितने कारण गिना, ये सब गिना के रासव को भी गिना, गधे को, क्योंकि वो गधा बेचारा मिट्टी लाता है। तो वो भी उसमें कारण है कि नहीं, बताओ। ठीक है ना? इन सबको बोलेंगे सहकारी कारण। सहकारी कारण। उपादान कारण तो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होगा जिससे वो बना है। सहकारी कारण हो गए ये सब सहयोग कर रहा है, लेकिन इन सबका प्रयोक्ता कुम्हार, इसलिए कुम्हार क्या हो गया? कारण। ठीक, क्योंकि वो सबका प्रयोग कर रहा है। सभी का प्रयोक्ता होने से इतने सहकारी कारणों का प्रयोग करते हुए मिट्टी रूपी उपादान कारण से कुम्हार घट बनाता। तो तीन कारण हो गए, निमित्त, एक उपादान और एक सहकारी कारण। इनसे कोई वस्तु आती है संज्ञान में। ठीक है ना? तो अभी चलो इतना ही रखते हैं। तो निमित्त कारण हो गया। ये जो शक्ति द्वयवत अज्ञानोपहितम चैतन्य, चैतन्य माने ब्रह्म वस्तु। अब आगे सृष्टि पर, चैतन्य माने ब्रह्म वस्तु। यह ब्रह्म वस्तु अज्ञान से उपहित हो गई। ठीक, अब अज्ञान से जब उपहित हो गई तो फिर ये दो शक्तियों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। ठीक, एक ने तो आवरण डाला। देखो, अगर आवरण नहीं पड़ता तो कुछ नहीं होना था। ठीक, फिर इच्छा ही नहीं होती। ठीक है ना? वो निमित्त बनता, न उपादान बनता, कुछ बनने वाला नहीं था। मान लो हम सब कामना शून्य हो जाएं थोड़ी देर के लिए, तो कुछ करोगे? नहीं ना? तो कामना शून्य कब होंगे?
जब अज्ञान का आवरण हट जाएगा तो हो गए निष्काम, और जब निष्काम हो गए तो बनाओगे। इसलिए ज्ञानी कभी मत होना नहीं कुछ करोगे, लेकिन ऐसा नहीं। ज्ञानी हो के करने में जो मजा है ना, वो अज्ञानी होकर करने में मजा नहीं है। यही तो फर्क। भगवान कृष्ण जो करते हैं वो ज्ञानी होकर, महापुरुष लोग जो बड़े बड़े काम करते हैं वो ज्ञानी निष्काम होकर भी कर्म करते हैं। वो सब गीता जी का विज्ञान हम लोग कभी समझेंगे। अस्तु, तो ये निमित्त कारण हो गया और उपादान। तो वह ब्रह्म वस्तु जब अज्ञान से अवच्छिन्न हो गई तो अपने स्वरूप को मानो भूल सी गई, और फिर उस आवरक शक्ति ने और फिर विक्षेप शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया। विक्षेप शक्ति ने जब काम शुरू किया तो ईश्वर ने अपनी सृष्टि को क्या किया, प्रकट कर दिया, बना डाला। चलो ऐसे बना डाला। अब जरा दृष्टांत की बारीकी देखना, तब श्रद्धा बढ़ती है आचार्यों के प्रति, जो आचार्य इन ग्रंथों का लेखन करते हैं। इन्होंने आचार्य ने कुमार का दृष्टांत नहीं दिया। ठीक, क्यों नहीं दिया? हाँ, क्योंकि उपादान कारण मिट्टी अलग है और निमित्त कारण कुमार मिट्टी से अलग है, इसलिए वो दृष्टांत यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ ऐसा दृष्टांत चाहिए जहाँ उपादान कारण भी वही हो, कारण भी वही। तो देखो, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, ऐसा श्रुति बोलती है। मकड़ी एक ऐसी कमाल की कारीगर है कि वो खुद ही जागा निकालती है और खुद ही उसको डिजाइन। तो निमित्त कारण भी वही हो गया और उपादान कारण भी वही हो गया। इससे बड़े बड़े सिद्धांत जन्म लेंगे। ये हो गया निमित्त कारण और उपादान कारण एक हो गया अपनी अपनी प्रधानता से। अब देखो क्या सिद्ध हो रहा है। इस जगत का, इस संसार का, जिसको वर्तमान में अभी हमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अनुभव हो रहा है, इस जगत का उपादान कारण कौन हुआ? ईश्वर। और निमित्त कारण कौन हुआ? ईश्वर। ये बात जो है सभी दर्शनों ने मान नहीं पाए। ठीक है, उनको ये बड़ा मुश्किल सा लगा कि ऐसी कौन सी चीज बन सकती है जिसका उपादान कारण भी वही हो और निमित्त कारण भी वही हो। तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सच्चाई यही है। इस जगत का उपादान कारण भी परमात्मा है और निमित्त कारण भी परमात्मा है, इसलिए जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। जगत परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु फिर मिलती नहीं है। तो सब क्या हो गया? परमात्मा का स्वरूप हो। इस सिद्धांत का आश्रय लेकर उपासनाएं की जाती है। ठीक है, देखो घंटी बजाने का नाम केवल उपासना नहीं होता। केवल घंटी बजाना, माला घुमा लेना, पाठ कर लेना, मैं इसको निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अब एक एक बात को समझाने के लिए 10-10 बात बोलनी पड़ती है। जैसे स्वर्ग है, ठीक है, तो इस अमुक यज्ञ को करने से अमुक स्वर्ग की उपलब्धि होती है और फिर स्वर्ग की खूब प्रशंसा है। ठीक, यहाँ पर इस लोक में ये वस्तुएं उपलब्ध हैं। अरे यजमान, तुम ऐसे ऐसे साधन से यज्ञ करो और तुमको यज्ञ करना चाहिए, ये बोला श्रुति। और फिर जब वेदांत पढ़ाने लगी तो बोला क्षीणे पुण्य मत लोके विशन्ति। ये तुम स्वर्ग के चक्कर में पड़े हो, ये तो बिल्कुल तुच्छ है। स्वर्ग, अरे स्वर्ग का सुख बिल्कुल तुच्छ है, नरक के सदृश है, ऐसा बोलते हैं।
अब देखो, एक ही श्रुति पहले क्या बोल रही थी, स्वर्ग जैसा प्राप्त भी कुछ नहीं है, फिर वही श्रुति उसकी क्या कर रही, निंदा। यहाँ जो निंदा है वो निंदार्थ नहीं है, निंदा निंदार्थ नहीं है। निंदा करने के लिए श्रुति निंदा नहीं करती, क्योंकि श्रुति किसी की निंदा करती नहीं। किसी उच्चतर वस्तु में महत्व बुद्धि पैदा करने के लिए निम्नतर वस्तु को निंदा निंदित सा दिखाया जा रहा है, ये होता है निंदार्थ। तो जब हम ये कह रहे हैं कि केवल घंटी बजाने का नाम, केवल व्रत रखने का नाम उपासना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कल से बंद निंदार्थ नहीं है वो। इससे भी एक बढ़िया बढ़िया उपासनाएं की जा सकती हैं। जब आप भागवत सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो भगवान कहेंगे हमारी मूर्ति में तो दिन भर पूजा करता है और बाहर निकलते ही सबको गरियाने लगता है, ये मेरा तामसिक भक्त। भक्त तो माना, लेकिन क्या बोले, तामसिक भक्त है, हमको बहुत पसंद नहीं है वाला भक्त। जो मूर्ति में तो हमारे दिन भर पूजा करें और जब बाहर आए तो सबके ऊपर फायर हो जाए, सबको दुख दे, धोखा करे, ये सब करे, तो वो भक्त भगवान को पसंद कम है, तामसिक भक्त है। इसलिए जब हम उपासना करें तो थोड़ी उच्चतर उपासना का सिद्धांत कहाँ से आएगा, जब इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण कौन है, मेरा परमेश्वर है, तो मैं किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं, किसको अपना मानूं और किसको पराया मानूं। यह सारी सृष्टि मेरी अपनी आत्मीय है। भगवान कहीं असुर के रूप में प्रकट होकर विप्लव मचाते हैं, ठीक कहीं धर्मात्मा के रूप में प्रकट होकर के धर्म का रक्षण करवाते हैं, कहीं यज्ञ के रूप में प्रकट होकर यज्ञ आदि उपासनाओं का विस्तार करते हैं, कहीं पाखंड के रूप में प्रकट होकर उसका विनाश करते हैं। अब देखो, यह जो भावना है, इस भावना का एक उपासना है, बड़ी उपासना है, ये वैदिक उपासना है। विराट की जो भावना है, समस्त जगत में परमात्मा की भावना। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ये भावना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही सत्य है, ठीक है, सत्य यही। अगर ईश्वर निमित्त कारण होता और पंचभूत उपादान कारण होते तो पूरी सृष्टि की परमात्मा के रूप में उपासना कभी हो नहीं सकती। तो जिन्होंने नहीं माना उन्होंने फिर ऐसी उपासना नहीं करी। तो हमने नदियों को भी पूजा, हमने वृक्षों को भी पूजा, हमने देवताओं को भी पूजा, आकाश अग्नि वायु जल को भी पूजा, महत हिरण्यगर्भ को पूजा, अहंकार के रूप में रुद्र को पूजा, पूजा की नहीं, देखो सबका पूजन करवाते हैं वैदिक धर्म में। उसके पीछे यही सिद्धांत छिपा हुआ। अब कभी इस पर बैठ के थोड़ी भावना करना, किसी के प्रति बहुत द्वेष मन में आ रहा हो तो ये भावना करना, परमात्मा उसके रूप में प्रकट हो करके हमने द्वेष उत्पन्न करा रहा है। और जब ये भावना करोगे तो उसका परिणाम देख लेना, क्या करके बताना परिणाम, ठीक है। अभी इसे हमें क्यों बताऊं, लेकिन बड़े शोभन और सुंदर परिणाम जीवन में प्रकट होते हैं जब हम ऐसे विराट भाव में जीना शुरू करते हैं। तो ये जो सिद्धांत हैं, ये इसी तरह से जीवन में सुंदर सुंदर रंग भरते हैं। अस्तु, निमित्त कारण एक हो गया, और एक हो गया उपादान कारण, और एक हो गया सह कारण। इतनी बात यहाँ बताई। अब आगे हम लोग कल देखेंगे विषय क्या है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।